सियासी हुकूमत में कोई उधर देख रहा होता है, कोई उधर देख रहा होता है, कोई आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी दुकानदारी होती है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है। पंजाब में तो है ही नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। वफाकी वज़रा आमने सामने हनीफ अब्बासी की नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा, ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक है, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, हर किसी को वायरल होने का शौक है। जिस निज़ाम का 40 साल से हिस्सा है उसी को गालियां दे रहे हैं। यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं। मेरे ज़िले में कोई काम गलत है तो मैं कैसे जिम्मेदार नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा होगा। सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। कालाबाग डैम से सिंध और ANP को मसला है। मेरी पार्टी के लोग भी डैम पर सियासत कर रहे हैं। सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके डैम बनना चाहिए। सिंध हुकूमत और ANP की कालाबाग डैम की मुखालिफत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब में सैलाब दरिया चनाब, रावी और सतलुज में आया, पानी कालाबाग तक नहीं ले जाया जा सकता था। ये बात फजूल है कि कालाबाग डैम होता तो ये नुकसान ना होता। सरबरा ANP एमल वली ने कहा, डैम सैलाब रोकने का हल नहीं होते। ऐसे बयानात आवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर की बात से पहली बार मुत्तफिक हूँ। जब डैम्स बनाने की बात होती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। सानेहात से बचने के लिए छोटे बड़े डैम बनाने की ज़रूरत है। असद कैसर ने कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला KP का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, हम नहीं समझते इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना मुनासिब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर बीजिंग में इजलास। इदारों ने सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। बिजली और मवासलात के निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम मुतालिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। सैलाब में लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। घंटा सिंहवाला पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। कसूर में 70 से जायद देहात से रिया, 20,000 एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासिर। राब्ता सड़कें पुल टूटने से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज में 3 सितंबर तक मजीद पानी आने की वार्निंग। ढंग में सैलाब से 200 से जायद देहात से रिया, फसलें डूब गई। कई इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। चनियोट के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। कमालिया में दरिया रावी का सैलाबी रेला मकानात और फसलें बहा ले गया। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से 30 देहात को बिजली की फराहमी बंद। ननकाना साहब और उखाड़ा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के दौरान नुकसानात का तखमीना लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को मुतासरा इलाकों के सर्वे की हिदायत। कहा, फ्लड रिलीफ कैंप्स में पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। मच्छर मार और जरासीम कुश स्प्रे किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ से रेस्क्यू और रिलीफ की रिपोर्ट भी तलब। कहा, लोग बेसरो सामानी की हालत में घरों से निकले, तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। पेशावर, बुनेर, मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। पेशावर के नाले में तोगयानी से गलियों में कई फीट पानी जमा। सड़कें पानी में डूबी रहीं। खुशहाल बाग में घर में फंसे 45 अफराद बाहिफाजत निकाल लिए गए। बुनेर में पीर बाबा के नदी नालों में फिर तोगयानी, पानी घरों दुकानों में दाखिल। पीरपाई में रेस्क्यू हुकाम ने घर में महसूर फैमिली को बाहिफाजत निकाला। खैबर में घर की छत गिरने से शहरी जाम बहक।
पंजाब के दरियाओं में सैलाब से 24 लाख अफराद मुतासिर, 3200 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक। DGPDMA ने कहा हेडमाराला से तरीमू तक 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जम्मू, तवी और शिमाली पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं। दरियाए रावी पर हेड से धनाई के करीब सफूरा बंद तोड़ा जा सकता है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मटियारी के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे का 100% इलाका ज़ेर-ए-आब। कच्चे में 10 से 15 रोज तक सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। 5 से 6 सितंबर तक 8 से 11 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड गुड्डू बैराज पहुंचेगा। सिंध हुकूमत की कच्चे के रहायशियों से नकले मकानी की अपील। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सैलाब का रेला सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। कच्चे में रहने वाले रिश्तेदारों के पास या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। वज़ीर आला KP की मुल्क में नए सूबों और सदारती निज़ाम की हिमायत। कहा ज़रूरत के तहत मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। दुनिया भर में छोटे यूनिट्स बनते हैं। अली अमीन गंडापुर की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों को देने की हिमायत। कहा मंसूबे से कोई पांव पर खड़ा नहीं हो रहा। मशवरा दिया है कि BISP का मंसूबा सूबों को दे। पीपल्स पार्टी रहनुमा आका रफीउल्लाह ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयान के 2 मानी निकलते हैं। दी गई लाइन पढ़ी या मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की। ये वक्त कौम को यकजा करने का है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा हम कालाबाग डैम और नए सूबों के सख्त खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में फिर जलजला। 2 रोज पहले आने वाले जलजले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। 3200 से ज्यादा अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजारत दिफा के एहलकार हेलीकॉप्टर्स के जरिए मरीजों को खतरनाक पहाड़ी से जलालाबाद पहुंचाने में मसरूफ। जलजले में 8000 मकानात तबाह हुए। चीनी सदर का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शी जिनपिंग ने कहा तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। CPEC 2 के तहत अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तरक्की का सफर जारी रखेगा। CPEC 2 से दोनों ममालिक को फायदा होगा। शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत।